देखिए कल हम लोग 20 नंबर तक बढ़े थे, आज 20 में ही ध्यान रखिएगा कुछ सवाल हैं आपको बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल लिखा गया है 2 की पावर x है प्लस 2 की पावर माइनस x है। तो इसको जब हल करना होगा तो कैसे हल कीजिएगा, इसको लिख सकते हैं ध्यान रखिएगा 2 की पावर x प्लस इसको लिख सकते हैं ध्यान रखिएगा 2 की पावर माइनस x है तो इतना ही उतार दिए, और बराबर में 17/4 है तो इतना उतार दिए। अब आप 8 क्लास में पढ़े होंगे कि जब किसी भी अंक का, जैसे ये 5 के पावर माइनस x है या x के पावर माइनस 2 है, तो जब किसी भी ध्यान रखिएगा कि पद का पावर माइनस में रहता है तो जब ये माइनस हटाते हैं तो क्या करते हैं, इसको बटा में ला देते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ इसको भी आप लिख सकते हैं 1/5 के पावर x। तक इस ये तो उतारना होगा आपको 2 के पावर x, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 के पावर x बराबर में 17 कितना 4 लिख सकते हैं ना इतना। अब आपको क्या करना होगा, देखिए ये दोनों पद मिल गया, अब मिल गया तो इसको मान लेना है। लिखेंगे माना कि y बराबर 2 के पावर x, तो जब y बराबर 2 के पावर x मान लीजिए तो ये हट जाएगा, इसके जगह पर हम y लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे y प्लस ये बन जाएगा 1/, ये नहीं लिखेंगे, इसके बदला में y लिखेंगे और बराबर में 17 में क्या 4। बोलिए इतना लिख सकते हैं ना। अच्छा अब आपको क्या करना होगा कि y इसके बटा में कुछ ना तो क्या है 1 है, हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे, y और 1 का एलसीएम y होगा, ऊपर क्रॉस गुणनफल कराएंगे। तो y में 1 से गुना तो y स्क्वायर प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और बराबर में ध्यान रखिए 17 में क्या है 4। अब क्रॉस गुणनफल कराना होगा यहाँ, तो गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस की 4, और इधर से गुना किया तो हो जाएगा 17y। इसको इधर ला देते हैं, तो लाइएगा तो इसको लिख सकते हैं ध्यान रखिएगा 4y स्क्वायर, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में होगा 17y प्लस की 4 बराबर में क्या 0। अब यहाँ गुणनखंड करना होगा, तो गुणनखंड में आप पढ़े होंगे कि y मतलब जो ये स्क्वायर वाला पद का गुणांक होता है ना, उसके इधर के उस अंक से अचर पद में गुना करके देखा जाता है कितना आ रहा है। तो यहाँ पे y स्क्वायर के गुना में क्या है 4, तो 4 में गुना करेंगे 4 से तो कितना आएगा 16, बीच में है -17, तो -17 को 2 भाग में इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करके इतना आ जाए, और जोड़ के इतना आ जाना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं इसको -1 और -16 को जोड़िएगा तो -17 को, और गुना कराइएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं 4y स्क्वायर, इसके बदला में लिख सकते हैं 1y माइनस में 16y, और उसके बाद प्लस में 4 है और बराबर में क्या है 0। ये दोनों में देखिए इसमें भी y है इसमें भी y है, तो y हम कॉमन कर लेंगे, तो y निकाल लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा ध्यान रखिएगा 4y, और ये y निकल गया तो इसके स्थान पर 1 बचेगा। ये दोनों 4 के पारा में है, तो 4 निकाल लीजिएगा तो यहाँ बोलिए कितना बचेगा 4, क्योंकि 4 के पारा में 16 कितना बार में है 4 बार में, और 1 y बचेगा, और 4 के पारा में 4 कितना बार में है 1 बार में, प्लस में से माइनस निकल जाता है तो माइनस बचता है, और यहाँ बच जाएगा 1 बराबर में 0। यानी अब आप इसको लिख सकते हैं 4y माइनस 1, मतलब ये दोनों एक जैसा है तो 1 लिखना है, और इसके आगे y है इसके आगे -4, तो इसको एक जगह लिख लेना है, यानी y -4 होगा, बराबर में क्या होगा 0। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से 2 कंडीशन बनेगा, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं ध्यान रखिएगा क्या, एक बार इतना बराबर 0 होगा, एक बार ये y -4 बराबर 0 होगा। यानी इसको लिखा जा सकता है 4y, और उसके बाद ध्यान रखिए 4y और प्लस का नहीं है सॉरी माइनस का 1 है, बराबर में क्या 0, और एक बार लिख सकते हैं y -4 बराबर 0, y -4 बराबर 0। तो यहाँ से y का मान निकलिएगा तो पहले लिखना होगा 4y बराबर 1, और y का मान हो जाएगा 1/4। यहाँ से y का आप मान निकलिएगा तो ये बन जाएगा 4, y का 2 को मान आ गया, एक बार 1/4 और एक बार कितना 4। अब हमें तो निकलना है x का मान, ये निकला है y का मान। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से रखिएगा दोनों बारी बारी से, लिखेंगे जब y बराबर 1/4 हो तब आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए ये y है, y बराबर 2 के पावर x है, तो हम y न लेकर y के मान रखेंगे 1/4,
तो 1/4 बराबर 2 के पावर x होगा। क्या आप 1/4 को 1/2 के स्क्वायर लिख सकते हैं? बराबर में 2 के पावर x हो जाएगा। अब ये नीचे से जब ऊपर ले जाइएगा तो इसका घात माइनस में हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर -2 बराबर में कितना? 2 के पावर x। 2 से 2 खत्म हो गया, यानी x का मान आ जाएगा कितना? -2। अभी तो एक मान रखा गया तो आ गया। अच्छा, दूसरा क्या कि रखेंगे कि जब y बराबर कितना? 4 हो तब आप यहां से लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कितना। अब यहां आपको ध्यान देना होगा, y नहीं लिखेंगे, y के बदला में 4 लिखेंगे बराबर ये रहेगा 2 के पावर x। अब 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बराबर में 2 के पावर x। यहां से 2 से 2 खत्म, तो x के मान कितना आ गया? तो यही x के 2 को हल लग गया। एगो x बराबर ध्यान रखिएगा -2 और एगो +2। यही इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चेक कर लेना है कि ध्यान रखिएगा कि यार दोनों पे ये सत्य है, तो यहाँ पे आप रखिएगा जब -2 तो ये बन जाएगा, ध्यान रखिएगा कितना, इधर बता देते हैं। माइनस जब 2 रखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिए 2 के पावर -2 और प्लस 2 के पावर, ध्यान रखिए माइनस, ये x का मान जब -2 रखिएगा तो यहाँ देखिए 2 के पावर -2 हो जाएगा, और 2 के पावर ये कितना बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ 2 के पावर 2 बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1/2 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4, यानी ये 1/4 होगा और प्लस में ये 4, यानी 4 का ये लघुत्तम निकालिएगा तो कितना होगा? 4। क्रॉस गुणनफल कराएंगे तो 1 + 16 मिलके 17 और बटा में क्या? 4। 2 पर इसी तरह से चेक कीजिएगा तो भी इतना ही आएगा, यानी x का ये दोनों मान होगा। यही सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया गया कि x² प्लस 36/x² और चलिए दूसरा ध्यान दीजिए कि दूसरा दिया गया कि x² प्लस 36/x² बराबर में 13 है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले ही से दोनों बराबर हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं x² प्लस में 36/x² बराबर 13 है, तो 13 लिखना होगा और यही मान लेना होगा। मान लेते हैं, मान लिया कि x² बराबर ये कितना, इसको क्या मान लिए? तो इसको y मान लेते हैं। तो जब x² को y मान लीजिए तो ये x² हट जाएगा, इसके जगह पे क्या रखना होगा? y रखना होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y प्लस 36/y और बराबर में कितना? 13। इसके बटा में भी क्या 1 लगा सकते हैं, तो लघुत्तम निकालिएगा तो ये y बन जाएगा। क्रॉस गुणनफल कराएंगे, y में y से तो y² और 36 में 1 से गुना तो 36 होगा, बराबर में कितना? 13। इसके बटा में क्या 1 और क्रॉस गुणनफल कराएंगे, तो गुना करेगा तो बन जाएगा y²। देखिए y² में 1 से गुना तो y², 36 में 1 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, बराबर इधर से गुना किया तो ये बन जाएगा 13y। 13y प्लस में इधर लेगा तो किस में होगा? माइनस में, यानी y² माइनस में 13y और प्लस में 36 बराबर में क्या? 0। अब यहाँ से गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड में क्या पढ़े हैं कि जो y² का गुणांक है और अचर पद है इसमें गुना कराते हैं। तो y² का गुणांक 1 है, अचर पद 36 है, गुना करेंगे तो ये 36 बन जाएगा। बीच में -13 है, तो -13 को 2 भाग में इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके कितना आ जाए? 36। तो हम इसको तोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कैसे कितना लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा 9 को और 4 को, -4 और -9 गुना करेंगे तो 36 को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि y² तो रहेगा, इसको नहीं लिखेंगे, इसके बदला में लिखना होगा 4y माइनस में 9y और प्लस में 36 बराबर में क्या? 0। ये दोनों में देखिए y दिख रहा है, दोनों में y है ना, तो y को कॉमन करेंगे तो यहाँ 2y है, एक निकलेगा तो एक y बचेगा और यहाँ से y हटेगा तो माइनस में 4 बच जाएगा। अब ये दोनों में -9 है तो 9 कॉमन कर लेंगे, तो ये y बचेगा और 9 के बराबर में 36 4 बार में है, बराबर में क्या?
ये दोनों एक जैसा है, तो यहाँ से बन जाएगा y-4 और एगो y-9 होगा बराबर 0। अब यहाँ से दो कंडीशन बनेगा, एक बार इतना बराबर 0 होगा, एक बार इतना बराबर 0 होगा। तो जब इसको 0 के बराबर लिखिएगा तो ये माइनस में है, उधर जाके किस में होगा प्लस में, और ये भी 0 के बराबर लिखिएगा तो ये भी माइनस में, उधर जाके प्लस में, यानी y के 2 का मान आ जाएगा y बराबर 4 और कितना होगा 9। अब क्या करना होगा, अब यहाँ से लिखेंगे कि जब y बराबर 4 हो तब आप लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा क्या, ये एक्स स्क्वायर रहेगा और एक्स स्क्वायर के बदला में y है, तो y के मान डायरेक्ट रख लेना है कितना 4। तो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4 के 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये खत्म हो गया, यानी x का मान कितना आ गया 2। इसी प्रकार लिखेंगे कि जब y बराबर कितना 9 हो तब आप लिख सकते हैं, बताइए कितना, एक्स स्क्वायर बराबर बोलिए कितना 9 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर बराबर 9 को हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, एक्स का मान कितना आ गया, तो यही एक्स का मान आ जाएगा एगो 2 एगो 3, ये आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना, इसको नोट कीजिए और दूसरा आगे बढ़ो। चलिए दूसरा आपको ध्यान देना होगा कि दूसरा दिया गया, ध्यान रखिएगा कि 80 x के पावर -2 है बराबर 6 x के पावर -1 और बराबर में कितना है, सॉरी प्लस में क्या है 2 है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि जो भी माइनस वाला पद है ना, यानी जिसका भी पावर माइनस है उसको नीचे लाएंगे, यानी लिख सकते हैं 80 x के पावर -2 बराबर 6 x के पावर -1 और प्लस में कितना 2। इसको लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा 80 और बटा x का स्क्वायर, ये x के पावर -2 है ना, तो जब इसको नीचे लाएंगे तो ये प्लस में बन जाता है। और यहाँ भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि 6 बटा में x और प्लस में कितना 2। अब आप x स्क्वायर को मान लीजिए, यहाँ से लिखेंगे, ध्यान रखिए, चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए सबसे अच्छा है, या मान के बनाने से अच्छा है। हम लिख सकते हैं 80 बटा x स्क्वायर बराबर 6 बटा x, और इसके बटा में ध्यान रखिएगा कि लघुत्तम, इसके बटा में ध्यान रखिए क्या 1 है, तो लघुत्तम निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा x क्रॉस गुणनफल, तो 6 प्लस में कितना तो 2x हो जाएगा। अब आपको क्रॉस गुणनफल करा के लिख लेना होगा, तो गुना करिएगा तो इधर बोलिए कितना होगा 6x स्क्वायर, ये गुना करिएगा तो कितना होगा 2x के पावर 3, और इधर से गुना कराएंगे तो बोलिए कितना होगा बराबर में 80x होगा, 80x हो गया। अब यहाँ से लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा सजा के लिखना होगा, लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि 2x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में बन जाएगा 80 को x बराबर में क्या 0। अब देखिए सब 2 के पारा में है और सब में x है, तो हम 2x को कॉमन कर लेंगे, तो 2x जब कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ x स्क्वायर बच जाएगा, 2 निकल गया, x 3 गो है, 1 निकलेगा तो 2 को बचेगा, और 2 के पारा में 6 कितना बार में तो 3 बार में है, x 2 गो है, 1 निकल गया तो 1 x बचेगा ना चाहिए। और इसमें आपको ध्यान देना होगा कि पहले तो 40 लिखना होगा और x बाहर आ गया तो x नहीं लिखेंगे, बराबर में क्या 0, यानी इसको लिख सकते हैं 2x, और यहाँ आपको क्या करना होगा कि इसका गुणनखंड, तो गुणनखंड में क्या कीजिएगा, इसके आगे 1 है, तो 1 में जब -40 से गुना कराइएगा तो बोलिए कितना बन जाएगा -40, बीच में 3 है, तो 3 को 2 हिस्सों में इस तरह से आपको लिखना है कि गुना करके कितना आ जाए -40, और जोड़ के या घटा के कितना आ जाए 3 आ जाए, तो हम लिख सकते हैं 8 - 5 3, और 8 बचे कितना 40, यानी ये रहेगा, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर। अब 3x नहीं लिखेंगे, इसके बदले में लिखेंगे 8x माइनस में 5x और -40 बराबर में क्या 0, यानी ये बन जाएगा 2x, और ये दोनों में देखिए x है, x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 8 को बच जाएगा, और इन दोनों में -5 है तो -5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ तो x बच जाएगा, और 5 के पारा में 40 कितना बार में है 8 बार में है, तो ये 8 लिख देंगे बराबर में क्या 0। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये x + 8 इसमें भी आ गया, x + 8 इसमें भी आ गया, तो क्या करेंगे x + 8 को कॉमन कर लेंगे, यानी 2x × x + 8, और इसका गुणांक x है, इसका गुणांक -5 है, बराबर में क्या
0। यहाँ से 3 को कंडीशन बनेगा, इतना बराबर 0, यानी इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि 2x बराबर 0, एक लिख सकते हैं x प्लस 8 बराबर 0, एक लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर क्या, यहाँ से x का मान निकलिएगा तो 0 बनेगा, यहाँ से x का मान निकलिएगा तो माइनस 8 बनेगा, और यहाँ से x का मान कितना प्लस की 5, तो यही x का मान आ गया। यानी लिखा जा सकता है x बराबर 0, माइनस में 8 और प्लस के कितना 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा सवाल है कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस में 16 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, और प्लस में 26 बराबर में क्या 0। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ दोनों में स्क्वायर है, बट यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से चेंज करेंगे कि इस फॉर्म में आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी इसको लिखा जा सकता है, यानी कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में 16 है, इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, और प्लस में 26 है, और बराबर में क्या है 0। हम इसको लिख सकते हैं, आप पढ़े होंगे, ध्यान रखिए ये वाला फार्मूला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। इसके लिए क्या फार्मूला बनता है, इसके लिए फार्मूला बनता है, ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, और नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में क्या बनता है 2ab बनता है। आपको ध्यान रखना, जब अंदर प्लस में लिखिएगा तो बाहर किस में माइनस में, अंदर माइनस में तो बाहर किस में प्लस में। अच्छा, अब रही बात कि अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों में से कौन फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला ध्यान रखिएगा कि दोनों में से वही फार्मूला लगाना है जो यहाँ पे चिन्ह होगा। अगर प्लस होगा तो प्लस वाला लगाएंगे फार्मूला, माइनस होगा तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। फिर से बार कर रहे हैं, इन दोनों फार्मूला में से ध्यान रखिएगा कि उसी फार्मूला को आप ध्यान रखिए इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे जो चिन्ह होगा, अगर ये प्लस होगा तो प्लस वाला, माइनस होगा तो क्या माइनस वाला, तो प्लस है तो हम ये वाला फार्मूला लिखेंगे। यानी लिखा जा सकता है इसको कितना 3 रहेगा, और उसके बाद देखिए a के बदला में x है और b के बदला में 1 बाई x है, तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिए कितना x प्लस 1 बाई x का क्या होगा होल स्क्वायर, और माइनस में 2 जब लिख लीजिएगा तो a के बदला में x है और b के बदला में 1 बाई x है। क्या इतना समझ रहे हैं? अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, माइनस में ध्यान रखिएगा 16 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, और ये प्लस में ध्यान रखिए 26 है, और बराबर में क्या 0। अब यहाँ तो x से x कट जाएगा। अब आपको क्या कर लेना होगा कि इसको उतारना है कि 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 16 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, और प्लस का 26 है, और बराबर का क्या है 0। अब आप यहाँ देख लीजिए दोनों में मिल गया ना एक जैसा, तो इसको मानना होगा। अब मान लेते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स, ये ध्यान रखिए इसको क्या मान लेते हैं y, या चाहे तो z, कुछ भी मान सकते हैं x को छोड़कर। हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिए कितना 3 इंटू में क्या होगा कि ये वाला नहीं लिखेंगे, इसके बदला में y लिखना होगा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 2 है तो 2 लगाएंगे, और यहाँ ध्यान रखिए 16 है तो 16 लिखेंगे, और इसको नहीं लिखेंगे, इसके बदला में y, और प्लस में 26 बराबर में क्या 0। इससे गुना कराना होगा तो गुना करेगा तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस में 6 माइनस में 16y और प्लस में 26 बराबर में क्या 0। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 3y स्क्वायर तो लिखेंगे, लेकिन ये माइनस में 16y लिख के और इसमें से इसको घटाना होगा, तो 26 को में से 6 को घटाइएगा तो प्लस में 20 को होगा, बराबर में क्या 0। अब गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणनखंड कैसे पढ़े हैं कि ये y स्क्वायर की गुना को और अचर पद में गुना कराते हैं कि कितना आ रहा है। तो 3 में 20 से गुना कीजिए तो 60 होगा। देखिए जब 3 में 20 से गुना कराइएगा तो 60 होगा,
एक्स का ये सॉरी वाई का गुना है -16 है, तो -16 को दो हिस्सों में इस तरह से लिखना है कि गुना करके कितना आ जाए 60 और फिर जोड़ के -16 आ जाना चाहिए। तो हम इसके बदला में लिख सकते हैं -6 को और -10 को जोड़ेंगे तो 16 गुना करेंगे तो 60 को होगा। यानी लिखा जा सकता है 3y², इसको न लिखे इसके बदला में 6 गो y लिखेंगे और माइनस में 10 गो y प्लस में 20 बराबर में क्या 0। अब ये दोनों में देखिए तो दोनों में 3y कॉमन है, 3y निकल लीजिए तो यहाँ y बचेगा और यहाँ 3 के पारा में 6 दो बार में है तो 2 बच जाएगा। ये दोनों 5 के पारा में है, 10 के पारा में, तो 10 निकाल लेंगे तो ये 10 के पारा में 2 बार में है, 10 निकल लिए तो यहाँ y बचेगा और 10 के पारा में 20 कितना बार में 2 बार में, बराबर में क्या 0। ये देखिए तो दोनों मिल गया ना, तो इसको लिखा जा सकता है y -2 और एक बन जाएगा 3y -10 बराबर में क्या 0। अब यहाँ से दो कंडीशन बनेगा। देखिए पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन हो गया इतना बराबर ये यानी कि y -2 बराबर 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y -2 बराबर 0 और एक कंडीशन बनेगा 3y -10 बराबर 0, यानी 3y -10 बराबर 0। यहाँ से y का मान निकलिए तो y बराबर 2 होगा, बट यहाँ से y का मान निकलिए तो पहले 3y बराबर 10 लिखेंगे और फिर y का मान होगा 10/3। अब y के 2 को मान निकल गया, एगो 2 एगो 10/3 कितना 3। लेकिन सवाल आप देखिए कि सवाल में क्या आपको y का मान निकलना है, तो आप कहिएगा नहीं सवाल में तो x दिया है तो हमें x का मान निकलना है। तो x के मान निकलने के लिए क्या करेंगे, बारी बारी से y के मान रखेंगे। तो लिखेंगे कि जब y बराबर 2 हो तब ध्यान रखिएगा क्या होगा, तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि x + 1/x बराबर y है, तब हम लिख सकते हैं x + 1/x बराबर y नहीं, y के बदला में 2 लिखेंगे तो ये 2 बन जाएगा। यानी लिखा जा सकता है गुना करेंगे तो ये x² प्लस का 1 बटा x बराबर में 2, एक बटा में 1 है तो तिरछे गुना कराएंगे, तो गुना करेगा तो ये होगा x² प्लस का 1 बराबर में कितना 2x को इधर लाइएगा ना तो प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं x² - 2x + 1 बराबर में क्या 0। फिर गुणनखंड करेंगे तो इतने आगे 1 है, 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 होगा, 2 को तोड़ना तो 1 में तोड़ सकते हैं, यानी लिख सकते हैं x² - x + 1 बराबर में क्या -1x मिलके 2x हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में 1 से तो x कॉमन कर लीजिए तो x -1 होगा, इन दोनों में -1 है तो 1 कॉमन कर लेंगे तो x -1 होगा, बराबर में क्या होगा 0। ये दोनों एक जैसा है तो इसको लिख सकते हैं x -1, इसके आगे x है इसके आगे -1 है तो इतना बराबर 0। यहाँ से देखिए माइनस में 1 है x के साथ, दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस में, ये भी माइनस में दूसरी तरफ जाके क्या होगा प्लस में, यानी x का मान आएगा 1 और 1, अभी 1 निकला। इसी तरह हम क्या करेंगे कि y के मान रखेंगे 10/3 रखेंगे तो फिर इसका मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि जब y बराबर 10/3 हो तब आप लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा क्या x + 1/x बराबर 10/3। फिर से गुना कराएंगे तो गुना कराएगा तो ये बन जाएगा x² + 1 बटा में x बराबर में 10/3। अब तिरछे गुना करके फिर से x का मान निकाल लेना होगा। ठीक है, पहले इतना नोट कीजिए तो उसके बाद आगे बता रहे हैं। चलिए आगे आपको ध्यान देना होगा कि आप क्या करेंगे, यहाँ तिरछे गुना कराएंगे तो 3 में x² से गुना किया तो कितना होगा 3x² और फिर 3 में 1 से गुना किया तो 3 होगा, बराबर इधर से गुना करेंगे तो कितना होगा 10x होगा। यानी हम लिख सकते हैं 3x² माइनस में 10x, प्लस में इधर आके माइनस में, प्लस में 3 बराबर में क्या होगा 0 होगा। यानी अब गुणनखंड कर लेना है इसका, 3 में 3 से गुना कीजिए तो कितना होगा 9, 10 को हम 1 और 9 में तोड़ सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा 3x² माइनस 1x माइनस में 9x और प्लस में 3 बराबर में क्या 0। दोनों में देखिए x दिख रहा है ना, तो x कॉमन काटेंगे तो यहाँ 3 बचेगा और x 2 है तो 1 निकला है तो 1 बच जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, और इन दोनों में 3 है तो 3 निकल लीजिए तो यहाँ बचेगा 3x और 3 के पारा में 3 एक बार में है, बराबर में 0।
यानी अब ये दोनों एक जैसा हो गया तो हम ए को लिखेंगे और इसके आगे x है, इसके आगे 3 है, तो इतना लिखेंगे बराबर 0 है। फिर यहाँ भी दो कंडीशन होगा, एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है। यानी लिख सकते हैं 3x माइनस 1 बराबर 0, एक बार x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान प्लस का 3 और यहाँ से 3x बराबर 1 होगा और x का मान निकलेगा तो 1/3 होगा। यानी x का मान आ जाएगा 1/3, एगो 3। अब पहले दो का मान निकला हुआ है 1 तो ये हो जाएगा इसका। समझ में आ गया? अरे नहीं समझ में, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ना है। चलिए दूसरा सवाल देखिए कि दिया गया है कि x माइनस ए बटा x प्लस ए का होल स्क्वायर है, माइनस 5 इंटू क्या है x माइनस ए बटा x प्लस ए है और प्लस में 6 बराबर 0 है। तो आप यहाँ दोनों जगह देखिए कि दोनों जगह एक ही अंक है, तो इसको चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। यहाँ पे जब इसको हल कीजिएगा तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। लिखेंगे माना कि x माइनस ए बटा x प्लस ए को क्या मान लिया गया, y मान लिया गया। तो जब इसको y मान लीजिएगा तो ये हटाएंगे और इसके बदले में y लिखना होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस में 5 और ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि यही है, तो इसको क्या माना गया है, y माना गया है, तो y लिखेंगे और प्लस में 6 बराबर में क्या 0। अब गुणनखंड कर लेना है, तो इसको लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके आगे 1 है, 1 में 6 से गुना कीजिएगा तो 6, 1 में जब 6 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 6, बीच में -5 है तो -5 को दो जगह इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके कितना आ जाए 6 और फिर जोड़ के और घटा के कितना, तो माइनस में 5 आ जाना चाहिए। मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो जोड़िए क्या आएगा। तो हम इसको ध्यान रखिएगा कितना -2 और -3 जोड़ेंगे तो ध्यान रखिएगा -5 और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा +6 होगा। तो ये y स्क्वायर लिखेंगे और इसको न लिखे, इसके बदले में लिखेंगे 2y माइनस में 3y और प्लस में 6 बराबर में क्या 0। अब देख लीजिए दोनों में y है, y निकल जाएगा तो ये बनेगा y -2, दोनों में 3 है, 3 निकालेंगे तो ये y माइनस में 2 होगा बराबर में 0। दोनों एक जैसा हो गया ना, तो इसमें से एक वो लिखेंगे y -2 और इसके आगे y है, इसके आगे -3 है, तो y -3 बराबर में क्या करेंगे 0। अब यहाँ से दो कंडीशन बनेगा, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो जब ये 0 के बराबर कीजिएगा तो क्या होगा, ये माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस में, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये भी माइनस में, उधर भेज के किस में करेंगे प्लस में। यानी हम लिख सकते हैं y के मान 2 और 3 होगा। अब क्या कीजिएगा कि अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ से जो माना गया है उसको लिखेंगे कि जब y बराबर 2 हो तब यहाँ से क्या बन जाएगा, तब बनेगा, ध्यान रखिएगा कि x माइनस ए बटा x प्लस ए बराबर y है ना, तो y के बदले में क्या रखना होगा 2 और क्रॉस गुणनफल कराना होगा। तो गुना कराएंगे तो ये बनेगा, बताइए कितना, x में 1 से गुना, अच्छा इधर से गुना करा दीजिए, 2 में 1 से गुना होगा तो 2x और 2 में a से गुना तो 2a होगा, इधर से गुना कराएंगे तो x माइनस का a, x वाले एक तरफ कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस x बराबर -a तो रहेगा और ये प्लस में है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस में बन जाएगा। यानी 2x में से एगो x घटेगा तो एगो x बचेगा और ये दोनों माइनस में है तो माइनस में 3 गो a हो जाएगा। एक तो 2 पे हो गया, अब इसी तरह से 3 पे तो लिखेंगे कि जब y बराबर 3 हो तब आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x माइनस ए बटा x प्लस ए बराबर कितना 3, इसके बटा में भी क्या 1 क्रॉस गुणनफल कराएंगे तो गुना कराइएगा तो ये बन जाएगा। देखिए इधर से गुना कराते हैं तो पहले 3 गो x होगा और माइनस में 3 गो a, नहीं सॉरी प्लस में 3 गो a और बराबर में होगा x माइनस का a होगा। x वाले एक तरफ कर लेना है तो 3 गो x रहेगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में एगो x और ये माइनस a रहेगा, इसको उधर लेके जाइएगा तो माइनस में 3 गो a होगा। 3 गो x में से एगो x घटेगा तो 2 गो x बचेगा और यहाँ दोनों माइनस में है, माइनस में दोनों है तो जोड़ेंगे तो माइनस में 4 गो होगा, 2 से ये कटेगा कितना बार में 2 बार में, तो ये x के मान आ जाएगा माइनस में 2। तो यही x के मान आ जाएगा कितना माइनस में 3 गो a और माइनस में 2 गो a, यही हो गया आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।